फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो कि हम आपको 2 वीडियो दे चुके हैं इन्वर्स का, जिसमें से 20 क्वेश्चन पूरा डिटेल के साथ आपको बता चुके हैं, जिसको आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा। कभी दोस्तों उसके आगे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, और उससे बाहर कभी ना आएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोग हमारे उस इन्वर्स चैप्टर ऑब्जेक्टिव जो खत्म किए उसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा दोस्तों। तो आज हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं, जो कि सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है कि आप लोग आराम से लगे रहिएगा और अच्छा बता रहे हैं। दोस्तों, हम लोग चैप्टर पढ़ने से पहले, ऑब्जेक्टिव पढ़ने से कुछ न कुछ हम बात पढ़ते हैं। सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है। सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है दोस्तों? शिक्षा है। अगर आपके पास शिक्षा है तो बहुत कुछ है, अगर शिक्षा नहीं है तो दोस्तों कुछ नहीं है। इसलिए कहा गया है सबसे शक्तिशाली हथियार क्या होती है? शिक्षा होती है। हथियार चलाने की भी लिए आपको नॉलेज चाहिए, अगर नॉलेज नहीं है तो आप हथियार नहीं चला सकते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों सबसे हथियार इंसान जब भी अपने शिक्षक को बनाए, यानी कि अपने नॉलेज को हमेशा दोस्तों उसको समझिए मेरा हथियार है। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है। आप शिक्षा से कोई भी चीज ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप चोरी भी कर सकते हैं सही से। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप माइंड का प्रयोग ही नहीं कर पाइएगा। इसलिए सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? शिक्षा है, जिसका प्रयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। कितना अच्छी बात है। सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? शिक्षा है, जिसका प्रयोग से, शिक्षा के प्रयोग से आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों शिक्षा पे 100% फोकस कीजिए दोस्तों, और आप लोगों घर में बैठे बैठे आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं 11th एंड 12th में। बस दोस्त हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्त यार को, और हमारे वीडियो को आप लोग आराम से देखिए। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग क्लास 12th का चैप्टर मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और देखिए क्या क्वेश्चन है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। यदि ए बराबर, ठीक है, यदि ए बराबर ए बी, ठीक है, सी डी, और तो ए स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर बराबर होगा, देखिए कितना सटीक क्वेश्चन पूछा है, और इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब आराम से दे सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन भी देख लीजिए एक बार। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। ऑप्शन बी देखिए दोस्तों आपके पास क्या है? बी स्क्वायर प्लस बी सी और ए बी प्लस बी डी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका है ए सी प्लस बी सी ओ, उसके बाद ए सी प्लस डी स्क्वायर है। ऑप्शन सी है दोस्तों आपका ए क्यू बी क्यू, ठीक है, आराम से आप लोग देखिएगा, ए क्यू बी क्यू सी क्यू और डी क्यू, और ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दीज। तो देखिए दोस्तों आप लोगों को जब हम मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे, पीछे वाले वीडियो में जब मैट्रिक्स का हम थ्योरम पढ़ाए थे, वहां बताए थे टू मैट्रिक्स ऑफ मल्टीपल ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी कि द आव्यूह को आप लोग गुना कैसे करते हैं, उसके रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। जिसमें से आप अगर आप देखे होंगे वीडियो तो आप आसान तरह से समझ सकते हैं, अगर नहीं भी देखे होंगे तब फिर भी आप लोग समझ सकते हैं 100%। चलिए दोस्तों इसको कैसे हल कीजिएगा, सिंपल कोई आप क्वेश्चन को समझिए क्या है। ए बराबर दे दिया है, ए स्क्वायर बोल दिया है, तो आप यहां ध्यान दीजिए कि ए बराबर ए बी सी डी दे चुका है दोस्तों। अब कह रहा है मेरे भाई ए स्क्वायर, तो भाई आप समझ सकते हैं ए स्क्वायर जो कह रहा है, एक गुना ए कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं दोस्तों, ए गुना ए लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार आप यहां मैट्रिक्स का मान बैठाइए,
ए का मान क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। बीच में आप गुना का चिन्ह दीजिए, फिर ए बी सी डी लिख दिए दोस्तों। अब इसको हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग दो चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं, रो और कॉलम में। रो किसको बोलते हैं, पंक्ति को रो बोलते हैं। यानी कि कहने का अर्थ हो गया, इस वाले में जितने अवयव होता है सभी को हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रो बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पंक्ति बोलते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, पंक्ति कहते हैं। और जो ऐसे ऊर्ध्वाधर अक्ष में जो भी अवयव लिखा रहेगा दोस्तों, वो होगा आपका कॉलम। क्या होगा दोस्तों, कॉलम होगा। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों, स्तंभ। तो मेरे भाई आप समझ सकते हैं, जो रहेगा ऊर्ध्वाधर रेखाओं के अक्ष के हिसाब से अवयव, उस सभी को हम लोग स्तंभ बोलेंगे। और जो रहेगा दोस्तों क्षैतिज अक्ष के अनुसार अवयव, उस सब क्या होगा, पंक्ति होगा। तो दोस्त आप इसमें से गुना जो होता है, एक रो से सभी कॉलम में गुना कीजिएगा, बीच में ऐड दीजिएगा। ठीक है, ऐड मतलब एडिशन की प्लस दीजिएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। एक रो से फर्स्ट कॉलम में ए गुना ए दोस्तों, ए स्क्वायर होगा भाई, ए स्क्वायर जोड़ इसी ए गुना ए किया, अब बी गुना सी कीजिएगा। ठीक है, ए गुना ए स्क्वायर प्लस बी गुना सी, बी सी आप लिख दीजिए। फिर इसी रो से आपको इस कॉलम में गुना करना है, ए गुना बी दोस्तों, ए बी होगा मेरे भाई, प्लस फिर बी गुना डी दोस्तों, बी डी होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार आप फर्स्ट रो को गुना किए दोनों कॉलम में, आप उसी तरह सेकेंड भी रो को दोनों कॉलम में आप मल्टीपल कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, सी गुना ए दोस्तों, ए सी मेरे भाई, फिर दोस्तों डी गुना सी तो डी सी हो जाएगा, फिर सी गुना बी दोस्तों, बी सी हो जाएगा, फिर दोस्तों डी गुना बी दोस्तों, डी बी हो जाएगा। ठीक है, डी गुना डी, डी स्क्वायर हो जाएगा, डी गुना डी, डी स्क्वायर। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन बी देखिए सेम मिल रहा है, बी स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस डी सी, ए सी प्लस डी सी और ए सी प्लस डी स्क्वायर। तो दोस्त आपका बी करेक्ट आंसर। कहीं को प्रॉब्लम क्या, कितना आसान था क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर चलेंगे। अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन था, अब लोग सेकेंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोग पहले आराम से देखिए, जहां भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, तब हम लोग समझेंगे। कमेंट लेकिन जरूर कीजिए दोस्तों, आप कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट से क्या आता है, हम लोगों का भावना होता है कि बच्चे देख रहा है, कुछ न कुछ समझ रहा है। ठीक है, इसलिए दोस्त आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक रहेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। चलिए अब दोस्त देखिए, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड सेकंड, और सेकंड सेम उसी टाइप का है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन आपका ए बराबर है आई 0 0 आई, तो कह रहा है ए स्क्वायर क्या होगा। इसका भी आप लोग ऑप्शन एक बार देख लीजिए। ऑप्शन एक है 1 0 0 -1, ऑप्शन बी है दोस्तों -1 -1 0 0 -1, ऑप्शन सी है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी है मेरे भाई 1 0 0 1, ऑप्शन डी है दोस्तों -1 0 0 और 1 है। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, इसमें भी हमको ए स्क्वायर करना है, 2 बार गुना कर देना है दोस्तों। बस उसी प्रकार कीजिए, सॉल्यूशन कर दिए। ए बराबर आई 0 0 आई, अब कह रहा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कह रहा है तो इस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए गुना ए। अब देखिए ए का वैल्यू क्या है आपके पास
आई है, जीरो है, जीरो है, आई है, फिर क्रॉस देंगे दोस्तों, फिर ए का वैल्यू सेम लिखिएगा, ए का मान जो वही लिखिएगा ना। तो दोस्तों क्या आपके पास आई है, जीरो है, जीरो है, आई है, आप आराम से गुना कीजिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड भी कॉलम में। आई गुना आई, आई स्क्वायर प्लस जीरो गुना जीरो, जीरो, फिर आई गुना जीरो, जीरो, जीरो गुना आई, जीरो, जीरो गुना आई, जीरो, आई गुना जीरो, जीरो, फिर जीरो गुना जीरो, जीरो, आई गुना आई दोस्तों आई स्क्वायर। अब दोस्त आप समझ सकते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस एक होता है। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में आई स्क्वायर का जो मान होता है वो समझिएगा माइनस एक होता है। यूलर, वैज्ञानिक यूलर साहब ने इसको कंप्लीट कर दिया है कि आई स्क्वायर का मान क्या लिखिएगा, माइनस एक। कॉम्प्लेक्स नंबर जाके देख लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी आप लोग समझ लीजिए कि आई स्क्वायर का मान क्या आता है, माइनस एक होता है। लिख दिया दोस्तों, आई स्क्वायर का मान माइनस एक, जीरो इसे है जीरो, ये भी जीरो, आई स्क्वायर का मान माइनस एक। तो दोस्त आप देख लीजिए सेम काम मिल रहा है, माइनस एक, जीरो, जीरो, माइनस एक, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर मेरे भाई, आप देख सकते हैं, कहीं को परेशानी नहीं है। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, और वो भी बहुत बेहतरीन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है 2024। इस बार दोस्त अधिक से अधिक अंक आपका आएगा इस चैनल पर, अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं तब। चलिए दोस्तों हम लोगों के साथ आप लोग भी मेहनत कीजिए, ठीक रहेगा। चलिए ऑप्शन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर अब आप लोग पढ़िएगा 3। क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। चलिए 3 नंबर, यदि a बराबर 3 1 माइनस एक 2, ठीक है, 3 1 माइनस एक 2, तब a स्क्वायर माइनस 5a और माइनस 7i है। ठीक है दोस्तों, अब करा a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 7i है। a बराबर 3 1 माइनस एक 2, तो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 7 है। पहला ऑप्शन है मेरे भाई शून्य अवयव। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो कह रहा है कि पहला इसका शून्य अवयव है। उसके बाद बी है दोस्तों विकर्ण अवयव, ठीक है, विकर्ण अवयव। ऑप्शन सी है दोस्तों आपका तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक, ठीक है, तत्समक अवयव। और मेरे भाई डी है आपका नन ऑफ दीज। डी क्या है दोस्तों, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। डी है दोस्तों आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले दोस्त हम इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हम लोग देख लेंगे कि शून्य शून्य अवयव कैसा होगा, जिसमें सभी शून्य होगा। विकर्ण क्या होगा, विकर्ण में अवयव होगा, बाकी सभी में अवयव शून्य होगा। तस्मक में क्या होगा, विकर्ण में सभी एक होगा, बाकी सब शून्य होगा। तो जैसा होगा देखा जाएगा। चलिए आपके सामने हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 7i, तो ए को हम लिख सकते हैं ए गुना ए 2 बार। उसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं क्रॉस में 3 1 माइनस 1 2, फिर दोस्तों 3 1 माइनस 1 2 लिख दिए, माइनस लिखिए 5 लिखिए, 5 ए का मान क्या 3 है, ठीक है, 3 1 माइनस 1 2, फिर दोस्तों माइनस 7 आई का मान 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 का आई का मान होता है यही। अब चलिए गुणा करते हैं, 3 तिया 9 प्लस 1 गुना माइनस 1, तो माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों यहाँ। 3 1 जोड़ 1 गुना 2 2, फिर माइनस 1 गुना 3
-3 जोड़ 2 गुना -1 तो -2 होगा, पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हाँ, -3 -2 हो जाएगा। फिर -1 गुना 1 दोस्तों, -1 जोड़ 2 दूना 4 कर दिए। -5 से गुना, सिर्फ 5 से गुना कीजिए। 5 तिया 15, 5 एका 5, सभी एलिमेंट में गुना होगा, ठीक है। 5 तिया 15, 5 एका 5 है, 5 का -5, 5 दूना 10। उसके बाद दोस्तों -7 से गुना कीजिए। -7 गुना माइनस तो रहेगा, 7 एका 7 है, 7 जीरो, 7 गुना 0 है, 7 एका 7 है, कर दिए। अब दोस्त 9 में 1 घटेगा, 8, 3 2 5, -3 -2 तो -5 होगा, -1 + 7 तो 4 में 1 गया, 3 हो गया। -15 रखिए, ये तो माइनस में, दोनों माइनस में तो जुट जाएगा ना, ये जुट जाएगा दोस्तों, चिन्हेगा माइनस में ही, तो -15 -7 तो हो जाएगा आपका, नहीं ये तो आपका सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। ये पहले हम लोग माइनस से जब ये गुना होगा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जो होगा देखा जाएगा दोस्तों। 15 में 7 घटा दोस्तों, जुटेगा माइनस, जुटेगा 15 7 22 होगा, चिन्हेगा माइनस का। 5 में फिर जुटेगा 0 तो 5 होगा। फिर दोस्तों यहाँ माइनस है, तो ये माइनस से इसमें होगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस यानी कि 5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसकी माइनस में ही चिन्ह होगा। फिर 10 में 7 घटेगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम घटाते हैं दोस्तों। 8 में -22 घटेगा तो हो जाएगा आपका, और 4 14 हो जाएगा। 5 घटा 5 तो 0 हो जाएगा। माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 यानी कि घटेगा तो 0 हो जाएगा। 3 में 3 गया दोस्तों, 0 हो जाएगा, यानी कि -3 है। हाँ, तो इसमें लेकिन माइनस है, -10 -7 तो -17 हो जाएगा। -10 -7 तो -17 हो जाएगा, तो -17 हो जाएगा, तो इसमें माइनस से गुना करेंगे प्लस, 17 3 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो दोस्त आप देख सकते हैं सिर्फ विकर्ण में अवयव है, बाकी सभी में 0 है। याद रखिएगा, अगर किसी भी आव्यूह में अगर विकर्ण में, ठीक है, विकर्ण में अवयव रहे, बाकी सब में 0 रहे, तो दोस्त वो कौन सा आव्यूह होगा, विकर्ण आव्यूह होगा। इसलिए दोस्तों आपका बी सही हो गया, जो कि आंसर होगा विकर्ण आव्यूह, ठीक है। चलिए दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। आप लोग इसे देख लीजिए और स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर कर लीजिए दोस्तों, आपको दिक्कत नहीं होगा आगे की क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। चलिए कम से कम बेसिक थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिए। मेरे चैनल में जाके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख लीजिए, मैट्रिक्स का सभी वीडियो आप लोग देख लीजिए, जो कि ना 2 नंबर का छूटेगा ना 3 नंबर का। इसलिए दोस्तों 2 नंबर और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव सारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आपका 5वां क्वेश्चन होगा, और चौथा क्वेश्चन ना, हाँ चौथा क्वेश्चन होगा दोस्तों। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। कोई मैट्रिक्स है x + y है, 2x है, x - y है, और पहले मल्टीपल है, 2 है, -1 है, बराबर है, 3 है, 2 है, तो कह रहा है x y बराबर व्हाट, ठीक है। ऑप्शन ए है दोस्तों -5, ऑप्शन बी है दोस्तों -4, ऑप्शन सी है दोस्तों 4, ऑप्शन डी है दोस्तों 5। चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करने के बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत आसान है, देखिएगा।
एक्स वाई का मान निकालेंगे, दोनों को हम गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में 2 गुना एक्स 2x 2 गुना वाई 2y जोड़ माइनस वाई गुना वाई, तो क्या होगा माइनस वाई होगा, इस प्रकार होगा। फिर देखिए 2x गुना 2 तो 2 गुना 4x प्लस फिर माइनस a गुना x माइनस x होगा प्लस y होगा। इसको इस तरह सजा दीजिए। बराबर क्या है दोस्तों, 3 है 2 है। आराम से एक बार देख लीजिए फिर से आप लोग, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करते हैं ना, उसी प्रकार x प्लस वाई गुना 2 तो 2 दोनों में गुना होगा। 2 गुना x 2x प्लस 2 गुना y 2y फिर 2 गुना y 2y यानी कि माइनस 1 गुना y माइनस y फिर माइनस 1 गुना 2x तो माइनस नहीं 2 गुना 2 गुना 4x जोड़ फिर माइनस 1 से गुना कीजिएगा पूरे में होगा, इसलिए माइनस x माइनस गुना माइनस प्लस y। अब बाकी 3 और 2 दे दिए। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको अब सॉल्व करते हैं। क्या है 2x प्लस 2y प्लस गुना माइनस माइनस तो घट जाएगा, 2y में 1y घटेगा तो 1y 4x प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 4x में 1x घटेगा तो 3x और प्लस क्या है दोस्तों y है और बराबर क्या है 3 है और 2 है। जब कोई मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो उसका अवयव भी क्या होता है, बराबर होता है। रो रो में होगा, कॉलम कॉलम में होगा। 2x प्लस वाई बराबर 3 होगा, 3x प्लस वाई बराबर 2 होगा। अब इसको हम लोग दोस्त कैसे करते हैं, हल घटाते हैं। ठीक है, घटाते हैं दोस्तों, ये कट जाएगा। माइनस एक्स बराबर 3 में 2 गया 1 तो दोस्तों इसलिए x बराबर माइनस 1। x का मान क्या है माइनस 1 का। अब इस x को मान रख दीजिए फर्स्ट में, x का मान फर्स्ट में रखने पर क्या है दोस्तों 2x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, x का मान फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। चलिए 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे माइनस 1 प्लस वाई बराबर 3 गुना करेंगे, माइनस 2 प्लस वाई बराबर 3 और वाई बराबर 3 माइनस उधर गया प्लस 2 तो वाई बराबर 3 2 5 वाई का मान निकल गया। अब क्वेश्चन क्या बोला, एक्स वाई दोनों को मल्टीपल करना है ना। चलिए दोस्तों दोनों को मल्टीपल करते हैं। एक्स गुना वाई, एक्स का मान माइनस 1 वाई का मान 5 गुना कर दिए माइनस 5 तो दोस्तों आपका कंप्लीट आंसर एक्स वाई का मान कितना आया -5। आपका ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि ए आपका सही है -5। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जहां भी दिक्कत होगा कमेंट में जरूर बोलिए दोस्तों। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलता है दोस्तों। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर क्या होगा दोस्तों आपका 6 होगा ना। ठीक है, चलिए देखिए 6 क्या है क्वेश्चन आपका। ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है यदि, कह दिया है यदि, यदि देखिए ऑप्शन ए है आपका m बराबर n, ऑप्शन बी है दोस्तों m लेस देन n, ऑप्शन सी है m ग्रेटर देन n, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों वर्ग आव्यूह क्या होता है, यदि किसी भी आव्यूह के कोटि समान हो, किसी भी आव्यूह के कोटि समान हो वो क्या होता है वर्ग आव्यूह होता है।
दूसरा परिभाषा दोस्तों, अगर किसी अवयव में पंक्ति की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ग अवयव कहते हैं। तो दोस्त आपके पास अगर कोई अवयव है दिया हुआ, ठीक है, अगर आपके पास दिया है 2 4 6 9, तो इसमें देखिए एक है, इसमें दो है, इसमें भी देखिए एक है, इसमें भी एक है। तो दोस्त एक क्या दो हो गया, यानी कि दो रो है, दो कॉलम है। तो ये कौन सी अवयव है दोस्तों? स्क्वायर मैट्रिक्स है, अवयव यानी कि वर्ग अवयव है। उसी प्रकार आपके पास एक अवयव है जो कि वर्ग अवयव है। क्या है? वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव के लिए दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। तो m बराबर क्या होगा? n होगा। a इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों कितना अच्छा है। चलिए दोस्तों, आप लोगों के हम बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जिसमें दोस्त आप लोग बने रहिएगा और कहीं को प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। चलिए, अब कह रहा है एक और क्वेश्चन, यदि अवयव a बराबर a i j m क्रॉस n सममित अवयव है, सममित अवयव सममित अवयव है यदि ऑप्शन ए है ए आई जे बराबर 0, ऑप्शन बी है ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, ऑप्शन सी है ए आई जे बराबर ए जे आई। और ऑप्शन डी है दोस्तों ए आई जे बराबर 1। सबसे पहले हम लोग सममित अवयव किसे कहते हैं? सममित अवयव के लिए आपको एक याद रखना पड़ेगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? परिवर्त। परिवर्त क्या होता है दोस्तों? किसी भी अवयव को रो को कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो बना दीजिए दोस्तों, वो क्या होता है? परिवर्त होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। अगर आपके पास एक अवयव दिया है, अगर उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो अगर सेम मिल जाएगा तो दोस्तों क्या होगा? सममित अवयव होगा। ठीक है, रो को कॉलम में परिवर्तन। जैसे कि आपके पास हम अगर दे दिए a बराबर, ठीक है, -1 0 0 -1, इसको आप ट्रांसपोज कीजिए। जैसे आप यहाँ ट्रांसपोज लिखिएगा, ठीक है, तो दोस्त 100% रो को कॉलम बनाइए। -1 कैसे है तो ऐसे बनाइए, -1 0 0 -1, ये दोनों आपस में बराबर है ना, a बराबर a डैश। ये कथन जब आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? सममित अवयव कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, तो इसमें सिर्फ किसमें परिवर्तन हुआ? रो और कॉलम में परिवर्तन होता है, तो इसलिए इसमें लिखा है ए आई जे बराबर 0। क्या आप बताइए, दोनों को आपस में जब बराबर करें क्या 0 आया? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसमें क्या दोस्त माइनस कॉमन लेना पड़ा? नहीं दोस्त, ये भी नहीं हुआ। अगर दोस्त इसमें देखो ए आई जे बराबर क्या हो? ए जे आई, तो ये 100% क्या है? सही है, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ए आई जे बराबर ए जे आई होगा। कब? जब इसका सममित अवयव निकालेंगे तब। ठीक है, क्वेश्चन खुद बोल दिया है सममित अवयव है, इसलिए दोस्त ये ए आई जे बराबर क्या होगा? ए जे आई। ये कब होगा? जब ये आपके पास कोई सममित अवयव m क्रॉस n का होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्टिव हो गया, और क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव होगा 8वां देखिए कितना अच्छा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 दे दें, देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा रहेगा यदि अवयव a बराबर ए आई जे, ठीक है, ए आई जे m क्रॉस n
m क्रॉस n विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव है यदि आपके पास देखिए कि वैसे हम ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। ए बराबर ए आई जे बराबर 0, ऑप्शन बी ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, माइनस जे आई, ऑप्शन सी ए आई जे बराबर ए जे आई, ऑप्शन डी ए आई जे बराबर 1। विषम सममित में क्या होता है, माइनस कॉमन लिया जाता है। सममित में क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास, अगर उसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है, ट्रांसपोज परिवर्तित कर दीजिए, रो को रो वाले को कॉलम बना दीजिए, बस अगर आपस में बराबर है तो क्या होगा, सममित अवयव है। अब विषम सममित में क्या होता है, अगर आप दोनों को बराबर कर दीजिएगा, बराबर करने के बाद अगर आप माइनस कॉमन लीजिएगा तभी दोस्त वो क्या होगा दोस्तों, विषम सममित अवयव। तो माइनस, इसमें देखो माइनस था तो ये आपका बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके बिहार बोर्ड में। ये 3 में से कोनो एक क्वेश्चन पूछवे करेगा, या वर्ग अवयव हो, या विषम सममित हो, या सममित अवयव हो, हर साल पूछा जाता है। इसलिए दोस्त इस क्वेश्चन को आप लोग हद से ज्यादा देखिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कितना अच्छा है। अवयव 2 माइनस 1 4, फिर है 1 माइनस प्लस 0 है, सिर्फ 0 है, 0 माइनस 5 माइनस 4 5 7। तो कह रहा है ऑप्शन ए आपके पास है सममित अवयव, सममित अवयव। ऑप्शन बी असममित अवयव, यानी कि विषम सममित हो गया, असममित अवयव। ऑप्शन सी है दोस्तों विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव। और ऑप्शन डी है दोस्तों कोई नहीं, ऑप्शन डी दोस्तों कोई नहीं, कोई नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन को। इसमें जो भी ऑप्शन दिया है, पहले ऑप्शन को हम समझते हैं क्या है। ये सममित अवयव है तो इसके लिए आपको क्या कथन होना चाहिए, अभी जस्ट हम लोग पढ़े, इसका होना चाहिए कि ए आई जे बराबर ए जे आई होगा ना, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसका ये हो गया आपका सममित अवयव का। और ये विसम्मित का क्या होना चाहिए दोस्तों, असममित बोलो, असममित बोलो या विसम्मित बोलो, एक ही होता है। इसलिए इसका क्या होगा, ए आई जे होगा माइनस ए जे आई का। विकर्ण क्या होगा दोस्तों, आपके पास कोई अवयव रहेगा जिसमें से सिर्फ विकर्ण में कोई अवयव रहेगा, समान नहीं, कुछ भी आ सकता है, 3 5 4 5 कुछ भी, लेकिन ये सारा क्या होगा, 0 होगा। कोई अवयव में अगर विकर्ण में कुछ अवयव आ जाए बाकी सब 0 रहेगा, वो क्या होगा, विकर्ण अवयव होगा। और ये तो मतलब इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता है कोई नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले करते क्या, सममित अवयव। सबसे पहले हम लोग ए आई जे, यानी कि जब इसको हम लोग नंबर है इसको पहले लेट कर लीजिए, ए बराबर 2 माइनस 1 4, 1 होगा, 0 होगा, माइनस 5 होगा। उसके बाद दोस्तों माइनस 4 5 7,
इसको पहले हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। ए डैश जैसे कर दिए दोस्तों, ठीक है, ए डैश कर दिए तो रो को कॉलम बनाना है। तो रो है, देखिए 2 माइनस 1 4, तो क्या होगा 2 माइनस 1 4, फिर दोस्तों 1 0 माइनस 5, फिर दोस्तों माइनस 4 5 7, ए डैश हो गया। अब इसको आप देखिए कि ए बराबर ए डैश, ये देखिए आपस में बराबर है, दो है माइनस 1 नहीं है, इसमें तो आपको किसी तरह तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। हाँ माइनस कॉमन लीजिए। 2 अगर आप इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और हो जाएगा -1, फिर माइनस है तो +4 हो जाएगा, फिर -1 है तो +1, तो दोस्तों 0 5 है, -5 होगा, -4 होगा, +5 होगा, -7 होगा। तो दोस्त कहा ये तो बराबर तो नहीं आया इसका। जब ये नहीं आया तो ना सम्मित होगा ना विसम्मित होगा, ये भी नहीं होगा, विकर्ण आदमी भी नहीं होगा, तो दोस्त क्या होगा डी, कोई नहीं। यानी ये जो रिजल्ट आया आपका कोई नहीं, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कोई नहीं। अगर मेरा इस रिजल्ट में अगर आता माइनस कॉमन लेने के बाद अगर ये सिचुएशन आता तो विसम्मित हो जाता, अगर ये सिचुएशन आता आपस में बराबर तो सम्मित हो जाता, अगर दोस्तों विकर्ण में कोई अवयव रहता बाकी सब जीरो रहता तो विकर्ण हो जाता। तो आपके सामने जो अवयव है, क्या इस अवयव में विकर्ण में क्या सभी अवयव है अंक, बाकी सब जीरो है, नहीं है विकर्ण का, इसलिए दोस्तों ना आपका सम्मित हुआ ना विसम्मित हुआ, आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर कोई नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट होगा और काफी इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 देखिए कितना अच्छा है। a प्लस बी का होल डैश बराबर व्हाट। ऑप्शन ए है दोस्तों a डैश प्लस बी डैश, ऑप्शन बी है दोस्तों a माइनस बी का होल डैश, ऑप्शन सी है दोस्तों a डैश प्लस बी है, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है। इसमें क्या होगा आंसर दोस्तों, इसमें होगा a डैश प्लस बी डैश होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा, बाकी सब क्या गलत होगा। प्लस है तो माइनस कैसे होगा भाई, एक ऑफ होगा एक नहीं होगा दोस्त, ये सारा चीज नहीं होगा, इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही होगा, a डैश प्लस बी डैश। दोस्त आज हम लोग मैट्रिक्स का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम रखे और पूरे डील यानी कि पूरा इसको हम लोग सॉल्व किए, सॉल्व के साथ इसको हम कंप्लीट कर दिए, और हम लोग नेक्स्ट दिन भी मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन लेकर आएंगे दोस्तों, और वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि और 10 क्वेश्चन ला देंगे आप लोगों को। 20 क्वेश्चन में से कोनो क्वेश्चन आपका मतलब पेपर में नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आराम से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, और अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। ठीक है दोस्त, पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, आराम से दोस्तों। तो दोस्त जाने वक्त थोड़ा सा कुछ हो जाए मोटिवेट। शिक्षा ही जिंदगी की असली उड़ान है, शिक्षा ही जिंदगी की असली उड़ान है, यही देती है इंसान को ऊंचा आसमान है। कह रहा है शिक्षा ही जिंदगी की असली उड़ान है और यही देती है इंसान को ऊंचा आसमान। दोस्तों हमेशा अपने शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो कि आप हर ऊंचाइयों को
आप चुन सकते हैं। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो दोस्त आप हर ऊंचाई को नहीं चुन सकते हैं। इसलिए मेरे भाई शिक्षा को अपने जीवन से ज़्यादा मान और हमेशा आप शिक्षा पे डिपेंड रहिए। ठीक है दोस्त, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो के साथ।